अभी दोपहर के 4:30 बजे हैं। आज सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था, ऑलमोस्ट 9:30 बजे। फिर मैंने स्मार्टफोन पकड़ लिया और फेसबुक पर मैं रील्स देखने लग पड़ा। मोस्टली स्ट्रीट फूड की रील्स थी। उसके बाद मैंने मुंह हाथ धोया, ब्रश किया और सुबह का नाश्ता किया। नाश्ते में जो सालन था वो नहीं था, तो इसलिए बाहर से अंडे मंगवाए। फिर अम्मी ने अंडे बनाए, वो हमने खाए। एंड फिर मैंने थोड़ी सी वॉक की। सुबह ही मैंने वीडियो एडिटिंग कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने भाई के बच्चों के साथ थोड़ा सा खेला और वक्त का पता नहीं चला और दोपहर हो गई। एंड दोपहर को फिर मैंने दोपहर का खाना खाया। दोपहर के खाने में दही के साथ रोटी खाई। और फिर अब्बू की कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी, वो मिल नहीं रही थी। एंड मैंने बहुत ढूंढा कमरों में और इधर उधर, लेकिन मिली नहीं। फिर एक पेटी पे बैग पड़ा है, अक्सर अम्मी मेडिकल रिपोर्ट्स उस बैग में भी रख देती हैं। फिर मैंने उसमें चेक किया तो वो मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। एंड अब मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने लगा। यूट्यूब पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, शाम में मैं पब्लिक करूँगा। कल मैंने एक सीरीज़ को फिनिश किया था और एक मूवी देखी थी, रेबल मून पार्ट 1। मैंने काफ़ी अर्सा पहले देखी थी, काफ़ी अच्छी एक्शन मूवी है। फिर रेबल मून पार्ट 2, द स्कार गिवर, ये रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर आई है, ये भी काफ़ी अच्छी एक्शन मूवी है। और जो सीरीज़ मैंने फ़िनिश की है उसका नाम है द हाईजैकिंग ऑफ फ्लाइट 601। ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड मूवी है। 100% वैसा ही दिखाया नहीं गया जैसा रियल में हुआ था, बट काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। और उसकी फ़्लाइट भी डिफरेंट थी, उसका नाम डिफरेंट था, और जो एरोप्लेन की जो कंपनी थी वो भी डिफरेंट थी। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी ये सीरीज़ है, इसको देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। वैसे कल रात से मैंने एक और सीरीज़ भी स्टार्ट की है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शुरू में तो मुझे काफ़ी बोरिंग लग रही थी, बट 2-3 एपिसोड्स के बाद उससे जो है कनेक्ट हो गया मैं, इंटरेस्ट बढ़ने लग पड़ा। और काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। अभी मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगा, जब मैं फ़िनिश कर लूँगा तो फिर आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं इंग्लिश मूवीज़ ज़्यादा क्यों देखता हूँ। वैसे जो सबसे पहले मैंने इंग्लिश मूवी देखी थी, उस मूवी का नाम है जी टाइटैनिक। तब मैं बहुत छोटा था और जब बिल्कुल टाइटैनिक रिलीज़ हुई थी, नई नई आई थी, तब भी देखी थी। और उस ज़माने में वीसीआर होता था और कैसेट्स होती थी। तो मेरा भाई जो है वो कैसेट लाया था टाइटैनिक की, तब मैंने वो मूवी देखी। हालांकि इंग्लिश मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन विजुअल से देखकर काफ़ी ज़्यादा वो मूवी समझ आई और अच्छा भी लगा। फिर थोड़ा मैं बड़ा हो गया, टीनेज में चला गया, तो अब केबल टीवी आ गया और ढेर सारे इंग्लिश चैनल भी आ गए। सीडी चैनल पर भी इंग्लिश मूवी लगा करती थी, तो मैं वो भी देखता था। हालांकि समझ फिर नहीं आती थी क्योंकि इंग्लिश अच्छी नहीं थी, लेकिन विजुअल से मज़ा आता था। ख़ास तौर पे जो एक्शन मूवीज़ थी उनको देखने में मज़ा आता था। हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा आता था, जैसे कि द मम्मी रिटर्न्स। फिर एक टर्मिनेटर मूवी थी, टर्मिनेटर 2। और इन मूवीज़ को मैं बार बार देखता था, रिपीट, और बहुत मज़ा आता था। फिर एक स्टार वॉर्स मूवीज़ थी, वो भी मैं बहुत शौक़ से देखता था और बार बार देखता था। और बचपन की बात करूं तो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि ज़्यादा मैं इंडियन मूवीज़ ही देखता था। इवन जब मैं इंग्लिश मूवीज़ देख रहा था तब भी ज़्यादा मैं प्रेफर इंडियन मूवीज़ को ही करता था। लेकिन फिर एक टाइम आया कि 2007, 8, 9 इस ज़माने में जो इंडियन मूवीज़ थी वो ज़्यादा अच्छी बन नहीं रही थी। मुझे पसंद नहीं आ रही थी, शायद अच्छी बन रही हूँ बट मुझे पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने इंडियन मूवीज़ देखना बहुत कम कर दिया। मैं अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना चाहता था, ख़ासतौर पर स्पीकिंग। तो तब इंटरनेट भी अवेलेबल था, तो मैं इंटरनेट पे मैंने सर्च किया हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। तो वहाँ पर मैंने एक ब्लॉग देखा, ब्लॉग को मैंने ओपन किया और उसके अंदर मैंने पढ़ा कि अगर इंग्लिश मूवीज़ को सबटाइटल्स के साथ देखा जाए तो इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। तो फिर मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि अब मैंने इंडियन मूवीज़ देखना बिल्कुल ही बंद कर देना है। और 2009 से फिर मैंने इंडियन मूवीज़ को बाय बाय कर दिया और स्विच कर दिया इंग्लिश मूवीज़ पर। और उस ज़माने में जो है सीडी प्लेयर भी आ गए थे, तो सीडी प्लेयर मेरे भाई के पास होता था, मैं उससे रात को वो ले लेता था और इंग्लिश मूवी देखा करता था। और इंग्लिश मूवीज़ में बार बार रिपीट देखता था। कुछ मूवीज़ ड्यूल ऑडियो में आती थी, उसमें हिंदी भी होती थी, इंग्लिश भी होती थी और सबटाइटल्स भी होते थे।
तो एक मूवी मैं कभी सबटाइटल में देख रहा हूँ, फिर उसी मूवी को मैं कभी हिंदी में देख रहा हूँ, उसी मूवी को मैं कभी इंग्लिश में देख रहा हूँ। इस तरह रिपीट कर कर के मैं मूवीज़ देखता था। बार बार रिपीट करके इंग्लिश मूवीज़ देखने से मेरी जो इंग्लिश थी वो भी इम्प्रूव हो रही थी, ख़ास तौर पे अंडरस्टैंडिंग। हाँ, स्पीकिंग जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। वैसे भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं था, और कोई बात करने वाला भी नहीं था जिसके साथ इंग्लिश बोली जाए, क्योंकि इंग्लिश अगर आपने सीखनी हो तो बोलना भी ज़रूरी होता है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना काफ़ी नहीं होता। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अंडरस्टैंड सब कुछ कर रहे हो जो भी इंग्लिश में बोला जा रहा है, तो आपको इंग्लिश आती है और आप बोल भी सकते हो, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड उस ज़माने से फिर मुझे इंग्लिश मूवी की आदत पड़ गई और मैंने इंग्लिश मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दिया, और इंडियन मूवी बिल्कुल मैंने कट ऑफ कर दी। कभी कभी मैं इंडियन मूवी देख लिया करता था जो थोड़ी फेमस हो जाती थी, जिसके बारे में लोग बात कर रहे होते थे। अदरवाइज़ मैं पुरानी से पुरानी हॉलीवुड मूवीज़ भी देख रहा होता था, जो इंग्लैंड मूवी बनाता है वो भी मैं देख रहा होता था। और कुछ मूवीज़ तो मैंने ब्लैक एंड वाइट भी इंग्लिश देखी हुई हैं और मुझे समझ भी आने लग पड़ी थी, और तब से मुझे ये आदत पड़ गई। और मैंने एक चीज़ नोटिस की जो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि इंडियन मूवीज़ में ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, एक ही चीज़ ऑलमोस्ट हर मूवी में हो रही थी। बट हॉलीवुड की जो मूवीज़ थी, इंग्लिश मूवीज़ थी, इनमें वैरायटी बहुत थी, जैसे कि कॉमेडी, साई-फाई, थ्रिलर, ट्रू लाइफ बेस्ड मूवीज़ जो हो गई, और भी बड़ी कैटेगरीज़ हैं। तो ये मूवीज़ देखकर मुझे मज़ा आने लग पड़ा और फिर मेरी आदत सी बन गई, एंड अभी तक मैं इंग्लिश मूवीज़ देख रहा हूँ। और जो सीरीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, ये देखना मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया। इनका मुझे पहले पता नहीं था। वो एक दिन हुआ ये कि मैं अपने कज़न के घर गया, उससे मैंने कोई डाटा लेना था एक्सटर्नल ड्राइव में, तो उसके पास एक सीरीज़ पड़ी थी द 100, वो उसने मुझे दे दी। एंड जब वो मैंने देखना स्टार्ट की तो मुझे बहुत मज़ा आया, और मैंने ऑलमोस्ट एक वीक में उसके सारे जो सीज़न थे वो कंप्लीट कर दिए। एंड तब से मेरा इंटरेस्ट सीरीज़ में भी बढ़ गया, क्योंकि जो मूवीज़ थी वो शॉर्ट वर्जन थी और जो सीरीज़ थी वो लॉन्ग वर्जन थी। बट सीरीज़ में भी मूवी स्टाइल थी ऑलमोस्ट, और स्टोरी भी बड़ी अच्छी थी। तो फिर मैंने सीरीज़ देखना भी स्टार्ट कर दिया। तो तब से मैं हॉलीवुड मूवीज़ भी देख रहा हूँ, सीरीज़ भी देख रहा हूँ। और रीज़न इसका ये है कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है हॉलीवुड मूवीज़ में, इंग्लिश मूवीज़ में, और इंग्लिश इम्प्रूव होती है, एंड नई नई स्टोरी आपको जानने का उसका मौका मिलता है। ख़ास तौर पे जो ट्रू लाइफ बेस्ड मूवीज़ होती हैं वो मुझे बहुत पसंद है, उससे दूसरे लोगों को जानने का मौका मिलता है, फेमस लोगों को जानने का मौका मिलता है। एंड जो साई-फाई जो मेरी फेवरेट कैटेगरीज़ में से एक हैं, वो तो इंडियन ज़्यादा बनाते नहीं हैं, तो वो वाली जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो भी इंग्लिश मूवी से पूरी हो जाती है, और काफ़ी अच्छी मूवीज़ होती हैं। हर मूवी तो वैसे हॉलीवुड की भी अच्छी नहीं होती, कुछ मूवी बुरी भी होती हैं, लेकिन मोस्टली अच्छी मूवीज़ होती हैं। एंड जो इंडियन मूवीज़ हैं कभी कभी मैं देख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं देखता। और ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।